हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज आज का दिन बहुत स्पेशल है, बहुत ख़ास है। सबसे पहले तो मैं आप सभी की दिल से आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हो आप लोग, मुझे इतना कमेंट्स में प्यार दे रहे हो। मैं आप सभी के सब कमेंट्स पढ़ने लग रही हूँ और आप सब मुझसे बहुत कुछ जानना चाहते हो, पूछ रहे हो। तो इन सब के सवालों के जवाब मैं धीरे धीरे लेकर आऊँगी, विद प्रूफ लेकर आऊँगी। कुछ भी ऐसे नहीं है कि हाँ जस्ट बात बात में करूँगी, सब कुछ आएगा सामने आप लोगों के। बस मुझे कुछ समय दीजिए ताकि मैं सब कुछ ठीक कर लूँ बैक एंड पे, उसके बाद सारी चीज़ें मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। तो यहाँ पे देखो, विहान सो रहा था और मैं विहान की स्कूल की यूनिफॉर्म निकाल रही थी और प्रेस कर रही थी। बट आज भी विहान को मैं स्कूल नहीं भेज पाई। कारण है कि मेरी ही तबीयत ख़राब हो गई थी आज। सुबह मैं उठी थी कि सोचा था कि आज तो भेजूंगी स्कूल, क्योंकि विहान की काफ़ी दिनों से छुट्टियां हो रखी हैं। बीच में आप लोगों को पता ही है, विहान नजफगढ़ चला गया था 5-6 दिन, तब छुट्टियां हो गई। बीच में 2-3 दिन तो चलो वही है, सैटरडे संडे था तो, और एक दिन की वैसे ही छुट्टी थी तो। लेकिन फिर भी अब मेरे को था कि चलो अब 2 दिन चला जाएगा। बट अभी भी आज भी मेरी एकदम से हेल्थ डाउन हो गई। एक्चुअली मेरा बीपी लो हो गया। हाई नहीं होता मेरा बीपी, कभी भी हमेशा लो हो जाता है। तो मेरे को चक्कर से आने लग जाते हैं सुबह सुबह, और खाली पेट जैसे सुबह उठ के फिर मैंने फिर अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाई, थोड़ा सा मैंने पी। उसके बाद जाके थोड़ा सा ठीक महसूस हुआ मुझे। और तो तबीयत इतनी ख़राब थी तो मेरे को था कि विहान को स्कूल छोड़ के आना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी ना कैब आ नहीं रही विहान को पिक करने। एक्चुअली बीच में 4-5 दिन स्कूल से जैसे मैंने छुट्टी करी तो उस टाइम आती होगी कैब। तो उस टाइम फिर मैं यहाँ थी नहीं, ये वजह थी। तो फिर अब जैसे होता है ना कि अब कैब को मेरे को जाके ना स्कूल में बताना पड़ेगा कि मैं आ गई हूँ इधर। जो भी रीज़न्स हैं मुझे वो भी देने पड़ेंगे स्कूल में जाके, कि बच्चा 1 हफ्ते से स्कूल क्यों नहीं आ रहा था, तो उसका भी मुझे रीज़न सारा पूरा लिखित में दे के आना है। तो यहाँ पे मैं विहान का टिफ़िन भी वॉश कर रही थी, खाने का भी मैंने सोचा था चलो खाने में पराठे बना दिए थे मैंने। बट उसके बाद नहीं हो पाया। फिर मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, क्योंकि विहान के साथ ना जैसे अब स्कूल छोड़ के आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर तबीयत अगर ठीक ना हो तो फिर बाइक नहीं चलाई जाती ना। इस वजह से फिर मैंने कहा चल कोई बात नहीं, 1-2 दिन और छुट्टी सही, इतने ट्यूशन तो भेजूंगी मैं अब 2 दिन। फ्राइडे सैटरडे मैं विहान को ट्यूशन भेजूंगी, उसके 2-3 दिन घर पे पढ़ा के उसके बाद मंडे से मैं रेगुलर स्कूल भेजना शुरू कर दूंगी। और देखो ना मेरे फेस पर, जब से मैंने देखो ये गले में मंगलसूत्र पहना है, माथे पे सिंदूर लग गया है, जैसे ही देख लीजिए आप मेरा चेहरा, मेरे फेस पे एक अलग सा निखार नहीं आ गया है। हाँ हाँ, लेटो बेटा लेटो। हाँ, तो मैं यही कह रही थी कि देखो एक अलग ही फेस पे मेरे ग्लो आ गया है। एक्चुअली मैंने आप लोगों को बताया है कि पानी की बहुत प्रॉब्लम हो रही है हमारी यहाँ सोसाइटी में। तो पानी की एक भी बूंद नहीं है। और कल आया था, लेकिन अभी जैसे एक दिन छोड़ के एक दिन जैसे रात को पानी आ जाता है तो उस टाइम मुझे पानी भरना होता है। तो कल मैंने काफ़ी 4 से 5 बाल्टी पानी की मैंने भर ली थी। तो इधर आप देख सकते हो मेरे इतने सारे कपड़े हैं यहाँ पे, जो कि ये सारे धोने के इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि आप समझ ही सकते हो कि खुला पानी चाहिए होता है कपड़े धोने के लिए। तो रोज़ मैं थोड़े थोड़े कपड़े मैं धो देती हूँ अब मैं। लेकिन थोड़ा सा, एक तो ये जगह है ना यहाँ पे, थोड़ा सा मैं ना ये पोछा लगा रही थी, क्योंकि यहाँ ना, क्योंकि कल पानी का काम हो रहा था, पानी लाना ले जाना बाल्टी से। तो बच्चे भी मिट्टी के साथ खेलते हैं ना, सारे यहाँ पे किचड़ी किचड़ी सी मच रखी थी। तो पहले मैंने थोड़ा सा ये पोछे से यहाँ से थोड़ा सा, बस अभी सफाई नहीं करी है, अब ये मत सोचना मैंने घर की ये सफाई कर रही थी, बस यही है थोड़ा सा, बस ये चलने फिरने के लिए जगह बना रही थी, क्योंकि नीचे ना मिट्टी ही इतनी ज़्यादा हो रखी थी ना कि मैं क्या ही बोलूँ। और ये जो कपड़े हैं ना, ये मैंने सारे रात को धोए थे, जब पानी आ रहा था ना तो मैंने फटाफट 2-3 बाल्टी भरी, और सारे के सारे ये जो कपड़े आपको दिख रहे हैं ना, मैंने अच्छे से पानी में से निकाल के धो दिए थे, क्योंकि 15-20 मिनट के लिए पानी आया था। तो फिर इतना, क्योंकि ऊपर तो पानी मैंने आप लोगों को बताया है टंकी में चढ़ता नहीं है, तो मैंने कहा पानी आया है तो उसका कुछ तो फ़ायदा उठाते हैं। तो बस इतने से कपड़े, 2 बेडशीट वगैरह मैंने धो दी थी, मैंने कहा सुखा दिए कपड़े। उसके बाद 3-4 बाल्टी पानी की मैंने भर भी ली थी नीचे। बट वही है, देखो आप लोग समझ ही सकते हो, जैसे मैं हूँ, बच्चा है, फैमिली है हमारी पूरी,
तो हमारे देखो पानी यूज़ हो जाता है 3-4 बाल्टी में, देखो घर में क्या नहीं होता। आप ये बताइए ना, घर में हर जगह पानी की ज़रूरत पड़ती है, नहाने के लिए, बर्तन धोने के लिए। तो वही है, अभी कुछ दिन की बात है, एक बार मैं तो हम लोग तो पता है जैसे लगान मूवी में आमिर खान इंतज़ार कर रहा था ना कि मानसून कब आएगा, बारिश कब आएगी, कब उनके खेतों में पानी लगेगा, उसी तरीके से ना मैं भी ना जैसे ऐसे ही आसमान को देख कर ना इंतज़ार कर रही हूँ कि कब मानसून आएगा, कब बारिश आएगी और कब हमारे रेगुलर 2 टाइम पानी आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही मानसून आएगा, पानी आएगा ना, बारिश आएगी, तो हमारे यहाँ शहर की जो नहर है ना उसमें पानी आ जाएगा। और जब नहर में पानी होगा तो पीछे से फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अच्छे से पानी छोड़ेंगे। 2 टाइम पानी सर्दियों में आया करता था, कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि पानी की कोई कमी है। यही अप्रैल का, मई का महीना होता है। फिर एक बार बारिश आ जाएगी ना, उसके बाद हमारे यहाँ पे फिर अगले 5-6 महीने कोई दिक्कत नहीं आने वाली पानी की। बस ये 1-2 महीने रहती ही रहती है, हर साल की है ये दिक्कत। अप्रैल का महीना और थोड़ा मई का महीना, ये 2 महीने तो ऐसे ही रहेंगे हम अभी का। बट क्या करें, हमें अपना टाइम तो निकालना ही पड़ता है। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ रसोई में क्यों आई हूँ, क्योंकि मेरा हो रहा था बीपी लो। तो मैंने आप लोगों को बताया ना, तो मैंने इस पहले तो मेरे को था कि मैं गर्म कॉफ़ी पीऊँगी, फिर मेरा पता नहीं क्यों, क्योंकि गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, तो मैं कहा एक काम करती हूँ, नहीं थी कोल्ड कॉफ़ी बना लेती हूँ 2 गिलास, 1 गिलास अभी पी लूँगी, एक बाद में। अच्छा, जो ये हमारा ग्राइंडर होता है ना, उसको वॉश करने का तरीका मुझे दुकानदार ने बताया था कि एक पानी लो बर्तन में और उसमें ग्राइंडर चला दो, तो अब सारा का सारा ग्राइंडर ना साफ़ हो जाता है। तो पहले मैं पानी में जैसे ग्राइंडर चला के पहले मैंने अच्छे से ग्राइंडर साफ़ कर लिया था। उसके बाद अच्छे से मैंने कोल्ड कॉफ़ी बनाई थी। इसमें मैंने ये जो शुगर फ्री वाला गोल्ड होता है ना, गोल्ड शुगर फ्री चीनी दूसरी वाली, तो वो थोड़ी सी ऐड करी थी और ये कॉफ़ी ऐड करी थी। मुझे ना स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीना पसंद है, तो गर्मियों में कोल्ड कॉफ़ी भी पी लेती हूँ मैं, सर्दियों में मैं हॉट कॉफ़ी पी लेती हूँ। पर पता है जिसका बीपी लो रहता है ना, तो उनको ना ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है थोड़ा सा जैसे कॉफ़ी वॉफ़ी पीने की या डार्क चॉकलेट खाने की। मेरा बीपी ना शुरू से 90-60 रहा करता था। मैंने कम से कम 10 साल तक ना मेरा बीपी ना, मतलब जो अपर बीपी साइड है वो 90, नीचे वाला 60 रहता था। तो इधर मैंने फ़ोन में सॉन्ग्स चलाए हुए थे और ये देखो जी, मैं ये वाली जो बुक है द मैन सर्चिंग फॉर मीनिंग, ये मैंने निकाली है। सबसे छोटी बुक है, मैंने सोचा यही पढ़ लूँ तो बढ़िया है। तो सुबह सुबह अच्छे से म्यूज़िक के साथ एक बढ़िया सी बुक आपके हाथ में हो, एक प्यारा सा कॉफ़ी का कप आपके हाथ में हो, साथ में कमरे में एसी चल रहा हो, कूलिंग हो, अच्छा ठंडा कमरा हो, और बात ही क्या। बट ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ ऐसी नहीं होती है। हमें सुबह उठ के घर के सारे काम करने पड़ते हैं, मुझे तो करने पड़ते हैं। बर्तन धोऊंगी, फिर खाना भी बनाती हूँ, सारा काम करना है, क्या काम नहीं होता घर में। ऐसे हम बैठ नहीं सकते हैं कि सोचे कि आराम से लेटे रहे बेड पर, तो वो ऐसी फैसिलिटीज़ मेरे पास नहीं है। लेकिन हाँ, 15-20 मिनट निकाल सकती हूँ, थोड़ा बहुत रेस्ट कर सकती हूँ, इतना तो टाइम हम निकाल ही सकते हैं। तो इधर मैंने अंगूर धो दिए थे और मैंने कहा चलो अंगूर खिलाते हैं विहान को। और अंगूर अच्छे मिल गए थे, काफ़ी मीठे थे, पसंद आए मुझे। रेट तो देखो 100 रुपये किलो मिले मुझे अंगूर, बट मीठे थे। मैंने भी कल शाम को भी खाए थे, अच्छे लगे। बल्कि ठीक है, देखो फल फ्रूट भी बच्चों के लिए लाना ज़रूरी होता है। मैं भी थोड़ा बहुत अब खा लेती हूँ, एक टाइम मैं फ्रूट ही खा लेती हूँ, क्योंकि यही है ना कि मोटी हो चुकी हूँ, तो फल फ्रूट खाऊंगी तो वज़न कम हो जाएगा। तो इधर अभी विहान को उठाया था, बड़े प्यार से उठाती हूँ मैं मेरे बच्चे को, सुबह सुबह प्यार करती हूँ अच्छे से, है ना उसको। मतलब इस तरीके से, ऐसे नहीं है कि मतलब आप समझ सकते हो। अच्छा, आप लोगों में से बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं कि हस्बैंड का फेस रिवेल करो, फेस रिवेल करो। तो मतलब आप लोग बताइए कि क्या मुझे हस्बैंड का फेस रिवेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर जैसे 90% लोग अगर येस बोलेंगे तो मतलब आप समझ सकते हो। तो वही चीज़ है। तो एक तो मेरा मन ये कर रहा है कि जब मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, मैं तब फेस रिवेल करूँ, है ना। कैसा है आइडिया, बताइएगा ज़रूर। तो जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर्स 2 लाख करवा दीजिए। जैसे ही 2 लाख सब्सक्राइबर मेरे हो जाएंगे वैसे ही मैं हस्बैंड का फेस रिवेल कर दूंगी आप सभी के साथ। तो यहाँ पे मैं लिपस्टिक लगा रही थी और मैं आपको बता रही थी कि मैं ये ट्रांसपेरेंट वाली लिपस्टिक लगाती हूँ, लिप ग्लॉस लगाती हूँ, जो कि ना
तो ना मैं ना फेस पे मैंने जैसे अभी इससे पहले आपने देखा बस ये लिप ग्लोस आता है ट्रांसपेरेंट वाला, वो मुझे इतना अच्छा लगता है ना, ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं दोबारा मंगवाऊंगी। वो क्या करती हूँ, जैसे मान लो अगर आपको ना जैसे लिपस्टिक्स हैं वो ना मतलब लाइट लाइट सा, मतलब ऐसा आपको ना शाइनिंग नहीं प्रोवाइड करती, तो ये जो ट्रांसपेरेंट लिप ग्लोस होता है ना वो किसी भी लिपस्टिक के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने लिपस्टिक है, या ये तो लिक्विड लिपस्टिक है मेरे पास, दूसरी वाली जो होती है ना जो क्रीमी लिपस्टिक्स होती हैं आप उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ जैसे मैं अप्लाई करके दिखाया, जैसे पिंक शेड की मैंने एक लिक्विड लिपस्टिक लगाई, उसके ऊपर मैंने ये लिप ग्लोस अप्लाई कर दिया तो एक अलग ही शाइनिंग आ जाती है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने पूरा कॉम्बो मंगवाया था, रीनी ब्रांड का था, बट मुझे तो सूट कर गया क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम ही मंगवाया था। मैं देख रही थी पता नहीं मेरे को कैसा लगेगा, लेकिन मेरे को तब मेरी लिपस्टिक्स पे जैसे लिप्स पे ना जलन होने लग जाती है अगर केमिकल वाली लिपस्टिक्स हो, तो मेरे को ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। ये तो मुझे तो ठीक लगा ये वाले, मतलब ये भी सही लगी ब्रांड। वैसे मैं ममाअर्थ की भी यूज़ कर लेती हूँ, वो भी मेरे को जैसे ऐसे फील नहीं होता। ममाअर्थ की कई जो होती है ना लिपस्टिक उनमें केमिकल्स होते हैं जो बिल्कुल ही सस्ती आती हैं, तो वो मैं ऐसी वाली जैसे होती है 100 रुपए की लिपस्टिक्स मिलती हैं वो बेकार होती हैं। अच्छी जो लिपस्टिक है ना, अच्छी लिपस्टिक कम से कम 250-300 रुपये तक की आती है जिसमें मतलब केमिकल्स नहीं होते, क्योंकि हमारे ना होठ काले कर देते हैं। अगर हम ये सोचें ना कि हाँ नहीं हम थोड़े से कि ना पैसे बचा के यार अब थोड़ी सी जैसे 100 रुपये की 400 की 4 लिपस्टिक्स ले ले, तो उससे बढ़िया 400 की एक ही ले लो, बढ़िया है बट अच्छी ले लो। क्योंकि हमारे ना जैसे केमिकल वाले अगर हम लिपस्टिक्स लगाते हैं ना होठों पर, तो हमारे होठ काले भी हो जाते हैं और हमारे होठों पे ना जैसे वो फटे फटे से और जलन जलन सी होने लग जाती है। तो देखो फेस ऐसी चीज़ है, देखो और जगह मतलब आप समझौता कर सकते हो, चाहे कपड़ा आप ना एक काम कीजिए सस्ता मतलब पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं कहता कि आपको 4000 का सूट पहनना है, लेकिन जो फेस पे अगर आप कुछ अप्लाई कर रहे हो ना तो वो अच्छी ब्रांड का ही अप्लाई करना चाहिए।